स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास। अरकान की आइनी तरमीम पर बहस। सेनेट से मंजूर शुदा तरमीम में कुछ तब्दीलियां मुतवक्के। मजीद तरमीम के लिए वफाकी काबीना का इजलास कुछ देर के बाद होगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में नई मुतवक्को तरमीम की काबीना से मंजूरी ली जाएगी। कौमी असम्बली इजलास में तरमीम शुदा 27वीं आइनी तरमीम पास कराई जाएगी। कौमी असम्बली से मंजूर शुदा तरमीम सेनेट में दोबारा से पास कराई जाएगी। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के सरबराह महमूद अचकज़ई का कौमी हुकूमत बनाने का मुतालबा। 27वीं आइनी तरमीम मुस्तरद कर दी गई। असम्बली में स्पीकर से मुकालमा करते हुए बोले कि आप लोगों ने किसी का मैंडेट चोरी किया है। आइन में गैर जमहूरी तरमीम की जा रही है। साफ शफाफ इलेक्शन कराए जाएं। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कि वज़ीर आज़म ने बार बार आपको मुज़ाकरात की ऑफर की। मैं भी हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान किरदार अदा करने को तैयार हूँ। महमूद अचकज़ई ने जवाब दिया कि आप तो हकीकी नुमाइंदगी ही नहीं करते। अयाज सादिक बोले कि मैंने आपके लीडर को 2 मरतबा हराया है। मेरे खिलाफ इलेक्शन में कोई पटिशन नहीं। मेरी पेशकश कबूल करें और बैठ कर बात करें। आप मुज़ाकरात न करने के बहाने तलाश कर रहे हैं। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हमने मुज़ाकरात में हिस्सा लेने की हर मुमकिन कोशिश की। हमारे अरकान को पार्लियामेंट से उठाया गया। वज़ीर आला को अपने लीडर से मिलने नहीं दिया जाता। हुकूमत के पास अक्सरियत है, तरमीम जरूर पास होगी। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ पुरएतमाद सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए बोले अपोजिशन ने बिल को पढ़ा ही नहीं और एक बयानिया बनाना शुरू कर दिया। बगैर पढ़े बिल पर बयान देने से कुछ हासिल नहीं होगा। काश अपोजिशन सैर हासिल गुफ्तगू करती, शिकवार बिल पर बहस की जाती। अपोजिशन वाले 10-12 साल से सिर्फ शोर-ओ-गुल ही कर रहे हैं। इससे पहले कोई फायदा हुआ न अब होगा। शोर तो वो 10-12 साल से कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि वो आज एवाल में बिल पर बात करेंगे। 27वीं तरमीम की मंजूरी के अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। हम एहतजाज करेंगे, तकारीर और वॉकआउट भी करेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं कि नवाज शरीफ एवाल में आए या न आए, वो पाकिस्तानी सियासत से गैर मुतल्लिका हो चुके हैं। नवाज शरीफ सोचते हैं कि उनके लिए रेड कारपेट बिछाया जाएगा, मगर ऐसा नहीं होगा। राजा परवेज अशरफ की हुकूमत के खिलाफ वो खुद पटिशन लेकर इफ्तिखार चौधरी के पास गए थे। क्या वो खुद वकील बनकर मैमू गेट कमीशन बनवाने नहीं गए? खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन का अज़्म। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अमन जरगे का इनेकाद। हुकूमत समेत अपोजिशन रहनुमाओं की शिरकत। IG और चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा भी हॉल में मौजूद। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी कहते हैं दहशत गर्दी का नासूर 20 साल से सूबे को खा रहा है। इस नासूर को ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है। असद कैसर ने कहा कि अमन सियासत से बालातर है। बेअमनी और धमाके मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। अमन जरगे के जरिए कौमी पॉलिसी तश्कील दी जाएगी। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला ने कहा दहशत गर्दों से कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए। जिन लोगों ने हमारे बच्चों के सर काटे हैं उन्हें कोई मुआफ़ी नहीं है। अमन के लिए इकट्ठे हुए हैं, 1000 इख्तलाफ भुलाकर PTI के साथ बैठे हैं। गवर्नर फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि विफाक के साथ दलील पर बात करेंगे और मसाइल हल करेंगे। अमन व अमान के लिए हतमी राह अमल बनाया जाएगा। टैक्स ना दहिंदगान और कम अदा करने वालों के खिलाफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मुआवनत हासिल। FPR का मुल्की तारीख का सबसे बड़ा ऑडिट प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। 70 लाख से ज्यादा इनकम टैक्स गोशवारे AI प्रोसेस में शामिल। वाजिबुल अदा रकम से कम टैक्स देने वालों का ऑडिट किया जाएगा। गुज़श्ता साल के मुकाबले में कम टैक्स जमा कराने वाले अफराद भी इस ऑडिट की जद में आएंगे। FBR की 8000 अफसरान और 4000 ऑडिटर्स मुहिम में हिस्सा लेंगे। पहले मरहले में कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स का ऑडिट होगा, दूसरे में कंपनियों और तीसरे मरहले में इनफरादी गोशवारों की जांच पड़ताल होगी।